अगर आज ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दे, पैसा, शोहरत, ताकत, सब कुछ, क्या तुम सच में खुश हो जाओगे या तुम्हें बस एक और इच्छा मिल जाएगी? कबीर ने 5 साल तक हर सुबह एक ही प्रार्थना की, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। ब्रह्मांड ने उसकी बात सुन ली, लेकिन जिस दिन उसे सब कुछ मिला उसी दिन उसने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खो दी। साल था 2008। एक छोटा सा शहर। छत पर एक लड़का खड़ा था और नीचे उसकी माँ अपने मंगलसूत्रों को पुराने कपड़े में लपेटते हुए। अगले दिन उसे गिरवी रखना था क्योंकि कॉलेज की फीस भरनी थी। कबीर ने उस रात पहली बार गरीबी को महसूस किया। वो ठंड नहीं थी, भूख नहीं थी, वो एक अजीब सी जलन थी उसके छाती में, जैसे कोई मुट्ठी बंद करके अंदर बैठा हो। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं इतना अमीर बनूंगा कि मेरे परिवार को फिर कभी पैसे के लिए रोना नहीं पड़े, किसी के पास से कुछ मांगना न पड़े। कुछ दिनों के बाद उसे एक किताब मिली जिसका नाम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें लिखा था, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। उस दिन से हर सुबह आईने के सामने उसने 3 लाइनें रिपीट की पागलों की तरह, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, ब्रह्मांड मुझे सब कुछ देगा। रोज बिना किसी एक भी दिन छोड़े, सुबह शाम 5 साल तक। फिर जैसे जैसे कबीर की ज़िंदगी बदलने लगी, वह दिल्ली गया। उसे वहाँ पे पहली नौकरी मिली, पहला प्रमोशन हुआ, फिर दूसरा प्रमोशन, फिर कुछ दोस्त मिले, उसके साथ उसने स्टार्टअप किया, फिर इन्वेस्टमेंट, और फिर एक मैगज़ीन पे उसका फ्रंट पेज पे उसका फ़ोटो। लोग कहते कबीर लकी है, वही कुछ लोग कहते थे यूनिवर्स उसके साथ है। कबीर भी यही मानने लगा था। उसने विजन बोर्ड बनाया, लग्जरी कार, पेंट हाउस, सीईओ, प्राइवेट जेट, एक एक करके सब पूरा होने लगा। माँ का मंगलसूत्र वापस आया, इस बार हीरो के साथ। कबीर ने सोचा, मैंने मांगा और मिल गया और मैंने जीत लिया। लेकिन हर अचीवमेंट के साथ कबीर ने एक चीज़ और खोई, समय। पहले उसने रविवार खोया, फिर त्योहार, फिर दोस्त, पहले 20, फिर 10, फिर 3, फिर कोई नहीं। फिर उसने माँ के फ़ोन खो दिया, नहीं खोए नहीं, उसने खुद छोड़ दिया, बाद में कर लूँगा, वो सोचता था, अभी काम कर लेता हूँ। फिर उसने अपनी नींद खो दी और फिर अपनी सेहत। एक दिन माँ का फ़ोन आया, बेटा इस बार दिवाली पर आ रहा है ना? कबीर ने कहा, इस बार नहीं, मैं आ पाऊँगा माँ। उसने फ़ोन रख दिया। उसे नहीं पता था यही उनकी आखिरी दिवाली थी। 2019 कबीर का जन्मदिन। 32वीं मंजिल, पेंट हाउस, 50 मेहमान, कैंपेज, हंसी, सेल्फीज, हर तरफ रोशनी। इतनी रोशनी की परछाई भी नहीं दिखाई दे। रात के 2 बजे सब घर चले गए, पूरा घर खाली था। पहली बार कबीर ने अपनी आवाज़ सुनी। इतने बड़े घर में सन्नाटा इतना तेज भी हो सकता है। तभी फ़ोन बजा। माँ। उसने देखा फ़ोन साइलेंट कर दिया।
सुबह देखेगा करके। सुबह एक मैसेज मिला, हैप्पी बर्थडे बेटा। 3 घंटे पुराना। वह माँ का आखिरी मैसेज था। उस रात कबीर सो नहीं पाया। उसने अपना विजन बोर्ड देखा। हर सपना पूरा हो चुका था। लग्जरी कार खड़ी थी, पेंट हाउस वही था, सीईओ भी वो था। फिर भी वो अंदर से खाली था, जैसे किसी ने सब कुछ दे दिया हो और बदले में आत्मा निकाल ली हो। तब पहली बार उसे एक सवाल आया, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है तो मैं इतना अकेला क्यों हूँ? शायद समस्या यूनिवर्स में नहीं थी, समस्या उसकी अपनी पहचान में थी। कबीर पैसा नहीं चाहता था, कबीर गरीब होने से भाग रहा था। उसने जो मांगा वो इच्छा नहीं थी, वो एक डर था। गरीबी का डर, बेबसी का डर, वही डर जो उस रात छत पर उसकी छाती में जल रहा था। साइकोलॉजी एक चीज़ होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तुम्हारा दिमाग दुनिया का फिल्टर करता है, तुम्हारी पहचान के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से नहीं। अगर तुम्हारी पहचान डर है तो सफलता भी डर के साथ आएगी। अगर तुम्हारी पहचान कमी है तो सफलता भी कमी के साथ आएंगी। ब्रह्मांड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सुनता है और फ्रीक्वेंसी तुम्हारी पहचान बनती है। कबीर ने पहली बार कुछ नहीं मांगा और मांगना ही बंद कर दिया। उसने कैलेंडर से मीटिंग हटाई, अपनी माँ की पुरानी तस्वीर डेस्क पर रखी, पुराने दोस्तों को फ़ोन किया, 4 लोग जो उसके दोस्त बचे थे उनको। फिर वो अपने शहर गया, अपने स्कूल गया, उस बेंच पर बैठा जहाँ उसने पहली बार अमीर बनने का सपना देखा था। वही बेंच, वही आसमान, वही धूप, बस वो लड़का नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना था, पहले वो कुछ पाने निकला था, अब वो खुद को समझने निकला था। शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कभी भी ये नहीं था कि जो चाहे वो मिल जाएगा। शायद इसका मतलब हमेशा ये था कि तुम जैसे इंसान बनोगे वैसी ही दुनिया तुम्हारे सामने खुलने लगेगी, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं है, वह तुम्हारी पहचान का आईना है। थैंक यू दोस्तों।